गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने वीएसटी के बारे में स्टडी की थी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में, और इस क्लास में हम लोग पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस या पीडीए, अब देखो इसमें पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस में जो डक्टस आर्टियोसिस है वो एक नॉर्मल पाथवे होता है। डक्टस आर्टियोसिस एक नॉर्मल पाथवे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, फिटल सर्कुलेटरी सिस्टम का नॉर्मल पाथवे होता है जो कनेक्ट कर रहा है लेफ्ट प्लुमिनरी आर्टरी टू डिसेंडिंग अरोटा। ठीक है, किससे कनेक्ट कर रहा है? लेफ्ट प्लुमिनरी आर्टरी के साथ साथ डिसेंडिंग अरोटा से कनेक्ट कर रहा है। अब आगे देखो, ड्यूरिंग फिटल लाइफ ब्लड फ्लो इज सेंटेड अवे फ्रॉम लंग्स थ्रू डक्टस आर्टियोसिस। फिटल लाइफ के दौरान जो ब्लड फ्लो है वो सेंटेड अवे, लंग से दूर के साइड में क्या होगा? सेंटेड होगा डक्टस आर्टियोसिस के थ्रू, जो डायरेक्टली क्या कर रहा है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशंस करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट वन है फंक्शनल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसिस। जो डक्टस आर्टियोसिस है उसका फंक्शनल क्लोजर है वो फर्स्ट 10 to 15 आवर्स आफ्टर बर्थ, 10 से 15 घंटे के जन्म के बाद में अपने आप ही क्या हो जाएगा? डक्टस आर्टियोसिस का क्लोजर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है परमानेंट क्लोजर है डक्टस आर्टियोसिस का, वो कंप्लीट होगा 5 to 7 डेज इन मोस्ट इन्फेंट बट में टेक ए सेवरल वीक्स। मोस्ट इन्फेंट में 5 से 7 दिन से में भी हो जाता है, लेकिन ये और अधिक विस्टेट क्या ले रहा है? टाइम ले रहा है। नेक्स्ट वन है इफ़ द क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टियोसिस डज नॉट अकर इवन बाई 2 to 3 वीक्स एज। अगर ये क्लोजर अब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्लोजर नहीं हो पा रहा है 2 से 3 वीक के अंदर, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस बोलते हैं। पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन है इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो देखो इसके क्लिनिकल फीचर्स हम लोग साइज के आधार पे देखेंगे। अगर स्मॉल और मॉडरेट साइज है तो मोस्ट कॉमन पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस क्या होंगे? एसिम्प्टोमेटिक होंगे, कोई साइन नहीं करेंगे। और अगर लार्ज है तो जो सिम्प्टोमेटिक केस हैं वो टेकीपीनिया, बाउंडिंग पल्स, डिस्निया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, होर्सनेस ऑफ वॉइस, फीडिंग डिफिकल्टीज, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर मीन्स क्या होता है? कि प्रॉपर रूप से हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा हो, स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम लोग हार्ट साउंड को स्केलेटेट करेंगे और मर्मर साउंड दिखाई सुनाई देगा। चेस्ट एक्सरे करेंगे, इकोकार्डियोग्राम करेंगे और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट वन है मेडिकल मैनेजमेंट, और मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग एंडोमेथासिन एडमिनिस्टर करते हैं, जो एक प्रोस्टाग्लैंड इनहिबिटर होता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंड इनहिबिटर होता है। और इसी के साथ साथ अगर प्रोस्टाग्लैंड इनहिबिटर है तो इनहिबिट किसको कर रहा है? प्रोस्टाग्लैंड को कर रहा है। और साथ साथ एंडोमेथासिन है जो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस हुआ है उसको क्लोज करने का काम करेगी, उसको क्लोज करने का काम कर रही है। इसके साथ साथ ये मोस्ट इफेक्टिव होती है प्री टर्म चाइल्ड में। जो एंडोमेथासिन है वो मोस्ट इफेक्टिव प्री टर्म चाइल्ड में होती है। और साथ साथ इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है बिफोर द एज ऑफ 10 डेज। 10 डेज की एज के पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसको हम लोग ओरली भी दे सकते हैं और आईवी भी दे सकते हैं। अगर ओरली दे रहे हैं और आईवी दे रहे हैं, ठीक है, ओरली तो हम लोग टेबलेट फॉर्म में, और आईवी जब भी देंगे तो हम लोग स्लो देंगे, लाइक एज 30 मिनट्स। कितने टाइम तक? 30 मिनट्स तक हम स्लोली पुश करेंगे। और इसकी डोज होगी वो कितनी होगी? 0.2 mg पर kg, रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स। और इसको रिपीटेड करना है, ठीक है, 3 टाइम्स। और ये इंटरवल 12 to 24 आवर्स के इंटरवल से हम लोग एडमिनिस्टर करवाते हैं। नेक्स्ट वन है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम लोग प्रेफर करते हैं 6 months ऑफ एज। 6 months ऑफ एज से पहले हम लोग क्या करें? इसको सर्जिकल मैनेजमेंट को प्रेफर कर रहे हैं। और इसके अंदर थ्रू ए लेटरल थ्रेकोटोमी, ठीक है, लेटरल थ्रेकोटोमी मीन्स क्या हो गया? कि हम लोग जो डक्टस बना है, जो ओपनिंग हुई है, ठीक है, उसको हम लाइगेटेड करेंगे विद सूचर्स के साथ बांधने का काम करेंगे, या उसको कंप्लीटली डिवाइड करने का काम करेंगे लेटरल थ्रेकोटोमी के द्वारा। नेक्स्ट वन है सपोर्टिंग केयर। तो सपोर्टिंग केयर में हम लोग प्रॉपर रेस्ट उपलब्ध करवाएंगे, एडिक्वेट इंटेक होगा, कार्डियक कैलोरी फॉर वेट गेन, प्रमोशन नॉर्मल डेवलपमेंट, और साथ साथ इमोशनल सपोर्ट्स उपलब्ध करवाएंगे पेरेंट्स को। तो होगा आपका सपोर्टिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन है कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन में एक तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाटिस, कि जो एंडोकार्डियाटिस है उसमें क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और साथ साथ एसएन मैनेजर सिंड्रोम। तो जो एसएन मैनेजर सिंड्रोम है
वो पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन का क्या होता है, सीवियर फॉर्म होता है एसएन मैनेजर सिंड्रोम। और एसएन मैनेजर सिंड्रोम है वो क्या कर रहा है कि जो आर्टरीज हैं ब्लड लेके जा रही है हार्ट टू लंग्स की तरफ, उनको नैरो कर देगा, उनको सिकोड़ने का काम कर रहा है। जब ये नैरो हो रही है कि जो भी आर्टरी हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड ले जा रही है वो नैरो हो रही है, उसके बाद में क्या होगा कि प्रेशर फ्लो होगा, ठीक है, प्रेशर फ्लो होगा अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी, कि जो वाट ऑफ आर्टरी है उनके अगेंस्ट क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो प्रेशर भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और जिसकी वजह से हार्ट को क्या कर रहा है, ज़्यादा फास्टली पंप करना पड़ेगा लंग्स तक ब्लड पहुंचाने, जिसे हम लोग एसेंजिमर सिंड्रोम बोलते हैं। थैंक यू। आपकी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज और पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कंप्लीट है।